नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं पीके टेक्निकल। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं पिच और टीपीआई के बारे में जानकारी देने वाले हैं। पिच और टीपीआई क्या होता है और इसमें अंतर क्या होता है, इसके बारे में आप सभी को जानकारी देंगे। जो भाई अभी आरटीआई और पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। प्लीज़ जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे वीडियो पे जुड़े रहें, उनको ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए जानकारी देते हैं पिच और टीपीआई के बारे में। दोस्तों, ये हमने थ्रेड के जैसे बना लिया हुआ है। अब ये जो हमारा पिच है, पिच किसे कहते हैं? पिच जो साइज के जो थ्रेड होते हैं, बोल्ट होते हैं, कोई भी चीज़ हो, उसको हम एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी की दूरी को हम पिच बोलते हैं। ये हमारी दूरी हो गया। जैसे एक पिच से दूसरी थ्रेड की दूरी को हम पिच बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम पिच बोलते हैं। कहीं से भी ले लिए, चाहे यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, इस दूरी को हम पिच बोलते हैं। मैट्रिक बोल्ट को, थ्रेड बोल्ट को हो या किसी पार्ट्स में मैट्रिक का थ्रेड पड़ा हो, चूड़ी पड़ी हो, उसी को हम पिच बोलते हैं। साइज किसी भी चीज़, चाहे बोल्ट हो या कोई सॉकेट हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें अगर हमारा जो है थ्रेड पड़ा हुआ है तो उसको हम पिच बोलते हैं। उसमें पिच में भी 1 पिच, 1.5 पिच, 1.25 पिच, 1.75, 2, 2.5, 3, 4 पिच, ऐसे पिच बोला जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि एक थ्रेड की दूरी को और दूसरे थ्रेड की दूरी को पिच बोलते हैं। अब ये पिच का एंगल क्या होता है? पिच के ये जो हमारा एंगल है, जो पिच का एंगल होता है, ये कितने डिग्री का होता है? ये हमारा जो पिच का डिग्री होता है, ये होता है 60 डिग्री का। समझ गए? साइज के थ्रेड के डिग्री के पिच की डिग्री 60 डिग्री होती है। और इंच के थ्रेड का पिच, अब मान लीजिए इंच का थ्रेड पड़ा हुआ, जिसे टीपीआई, अब इससे भी समझ लीजिए, इसका 60 डिग्री होता है, इसका जो है 55 डिग्री होता है। 55, ये 55 डिग्री होता है। ये टीपीआई में 55 डिग्री बोला जाता है, पिच में साइज में 60 डिग्री होता है। तो ये चीज़ जान लीजिए, साइज के थ्रेड को, थ्रेड की डिग्री को जो 60 डिग्री होता है, और टीपीआई के थ्रेड की एंगल का जो है डिग्री 55 डिग्री होता है। अब टीपीआई क्या होता है? टीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? थ्रेड पर इंच, थ्रेड पर इंच, मतलब 1 इंच के दूरी में जितने भी थ्रेड आते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 इंच हो रहा है, तो यहाँ से हमें काउंटिंग करना है 1 2 3 4 5 6।
अगर यहाँ से यहाँ तक 1 इंची की दूरी में हमारा अगर 6 TPI आ रहा है तो उसे 6 चूड़ी बोलेंगे, 6G बोलेंगे, या 6 TPI भी कर सकते हैं या 6G भी कर सकते हैं। इसका एक गेज आता है, गेज से भी चेक कर सकते हैं, बिना गेज से भी चेक कर सकते हैं। आप इंचिल से भी चेक कर सकते हैं, 1 इंच की दूरी में आप ऐसे गिनती कर सकते हैं। ऐसे ही mm साइज का भी होता है। mm साइज का जो है पिच में काउंटिंग mm में काउंटिंग किया जाता है। वो कैसे किया जाता हुआ मेरे इसी चैनल में वीडियो मैंने डाला हुआ है कि विदाउट थ्रेड गेज के पिच कैसे चेक करें। आप देख सकते हैं, मेरे इसी चैनल पे वीडियो है, जाके देख सकते हैं। बिना गेज के भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसे काउंटिंग किया जाता है। 1 इंच की दूरी में जितने भी थ्रेड आएंगे उसको जो है उतने थ्रेड का जो है TPI बोलते हैं। आप समझ गए होंगे कि TPI का मतलब थ्रेड पर इंच। थ्रेड पर इंच, 1 इंच की दूरी में जितने भी थ्रेड आएंगे उसको उतने TPI बोला जाएगा। 1 इंच में मान लीजिए 1 इंच की दूरी में 12 चूड़ी आ रहा है तो 12 TPI बोला जाएगा। 12G भी कर सकते हैं, गेज पे G लिखा होता है, आप वैसे काउंट करेंगे तो जो है ये आएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मेरे पास एक बोल्ट है, 12 थ्रेड का बोल्ट है, इसमें 12 चूड़ी पड़ा है। इसमें 12 चूड़ी पड़ा है। आप जैसे काउंटिंग करना है तो 1 इंच के बीच में जितना भी चूड़ी है यहाँ से गिनती करेंगे। ऐसे 1 इंच के अंदर जितनी भी थ्रेड आएगी तो आपका TPI में गिनती होगी। तो ये अंतर होता है थ्रेड और पिच का। पिच इसको बोलते हैं, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की दूरी को पिच बोलते हैं, और TPI 1 इंच की दूरी में जितने भी थ्रेड आते हैं उसको TPI बोलते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो कि TPI कहते हैं 1 इंच में जितनी भी थ्रेड आएगा उसे TPI कहते हैं। और पिच, एक पिच से दूसरे पिच की दूरी को, थ्रेड की दूरी को पिच बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।